ओम गण गणपते नमः। मंगल जीवन की कामना करते हुए अशोक वेदा चैनल पर आप सभी की हार्दिक स्वागत है। आज सावन शिवरात्रि का व्रत है, तो आज आप सुनेंगे शिवरात्रि की व्रत कथा। शिवरात्रि व्रत की कथा का पाठ करना बहुत ही शुभ फलदायी बताया गया है। शिव पुराण में भी इस व्रत की महिमा बताई गई है। शिव पुराण अनुसार जाने अनजाने में जो भी व्यक्ति सावन मास में शिवरात्रि व्रत कर लेते हैं तो उन पर भी शिव जी का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है और उनसे यमराज के दूत भी दूर रहते हैं। इसलिए शिवरात्रि का व्रत रखकर शिव भक्तों को इस कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। शिवरात्रि की यह कथा चित्रभानु नामक एक भील शिकारी की कथा है, जिसने अनजाने में ही शिवरात्रि का व्रत कर लिया था। रात भर जागते हुए चित्रभानु ने अनजाने में ही शिवरात्रि का पर शिव जी के ऊपर बेल के पत्ते अर्पित किए थे, जिसके कारण पुण्य प्रताप से उन्हें शिवलोक में स्थान मिला। तो शिवरात्रि के दिन इस कथा का पाठ करने से व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे शिवलोक की प्राप्ति होती है। तो बोलिए गणेश भगवान की जय हो, बोलिए भोले शंकर की जय हो। आप भी कमेंट बॉक्स में इनका जयकारा लगाते हुए अशोक वेदा चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। पुराने समय की बात है, चित्रभानु नाम का एक शिकारी रहता था। वह शिकारी शिकार करके अपने परिवार का पालन पोषण किया करता था। उस शिकारी के ऊपर साहूकार की काफ़ी कर्ज चढ़ा था, लेकिन वह कर्ज चुका नहीं पा रहा था। समय पर कर्ज नहीं चुकाने के कारण साहूकार को गुस्सा आ गया और साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना दिया। जिस दिन उसे बंदी बनाया था उस दिन शिवरात्रि थी। चतुर्दशी के दिन उसने शिवरात्रि की व्रत कथा सुनी और शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के बारे में पूछा। तो शिकारी ने हाथ जोड़कर कहा कि मैं बहुत ही जल्द आपका कर्ज चुका दूंगा, आप मुझे थोड़ा समय दें। तो साहूकार ने उसे जाने दिया। तो वह शिकारी शिकार की खोज में निकल गया। शिकार की तलाश में वह बहुत ही दूर निकल गया। शाम हो चुकी थी, अंधेरा गिरने लगा था, उसे कोई भी शिकार नहीं मिला। तो उसने सो गया कि आज की रात तो मैं जंगल में ही बिता लूँगा। और वह एक पेड़ पर चढ़ गया। जिस पेड़ पर चढ़ा था वह बेलपत्र का पेड़ था। उसके नीचे शिवलिंग था जो पत्तों से ढका हुआ था। शिकारी को उसके बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी और ना ही वह शिवरात्रि का व्रत के बारे में जानता था। तो जैसे ही वह शिकारी पेड़ पर चढ़ने लगा तो उसे कुछ पत्ते टूट गए और वह टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। तो इससे उसके पहले पहर की पूजा हो गई। वो पेड़ के ऊपर पर चढ़कर बैठ गया और सोचने लगा कि पास में तालाब है, शायद कोई जानवर पानी पीने के लिए आए तो मैं शिकार कर लूँगा। यह सोचकर वह उस पेड़ पर बैठा रहा। जैसे ही दूसरा पहर शुरू हुआ तो एक हिरनी तालाब पर पानी पीने के लिए आई। शिकारी ने जैसे ही धनुष पर प्रत्यंश चढ़ाई तो कुछ पत्ते फिर टूटकर शिवलिंग पर गिर गई। शिकारी तीर चलाने वाला था कि हिरनी को पता चल गया। उसने कहा कि मैं गर्भवती हूँ, मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ कि मेरा बहुत ही जल्द प्रसव होने वाला है, मुझे 1-2 दिन का समय दे दो। मैं अपने बच्चों को जन्म देकर तुम्हारे पास तुरंत आ जाऊँगी, तब तुम मुझे मार लेना, क्योंकि अगर तुम इस समय मुझे मारोगे तो मेरे साथ मेरे बच्चों की भी मृत्यु हो जाएगी और आपको पाप भी भागी बनना पड़ेगा। तो उस शिकारी से अनजाने में शिव जी की पूजा पाठ हो रही थी, तो उसका मन बदल रहा था। तो उसे उस हिरनी पर दया आ गई और उसने उसे जाने दिया। थोड़ी देर बाद में शिकारी देखता है कि एक हिरनी और वहाँ से जा रही है। जैसे ही शिकारी ने उसे मारने के लिए धनुष चढ़ाया तो हिरनी ने विनम्रतापूर्वक निवेदन किया कि हे शिकारी, मैं थोड़ी ही देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, मैं अत्यधिक कामात हूँ, अपने प्रीतम की तलाश में हूँ। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि अपने पति से मिलने के बाद में तुम्हारे पास आ जाऊँगी।
तब तुम मेरा शिकार कर लेना। तो शिकारी ने उसे भी जाने दिया। उस समय भी धनुष बाण उठाते समय बेल वृक्ष के पत्ते टूटकर सिंगनी पर गिर गए। तो इस तरह उसके दूसरे पहर की पूजा भी हो गई। हिरनी के जाने के बाद में शिकारी सोचने लगा कि मैंने अपने हाथ आई 2 शिकार को छोड़ दिया है, ऐसे कौन से काम चलेगा, मुझे इस तरह दया क्यों आ रही है। अब की बार जो भी शिकार आएगा मैं उसे अवश्य करूँगा, उसकी एक भी बात नहीं सुनूंगा। यह सोचकर शिकारी सावधान होकर बैठ गया। तभी शिकार ने देखा कि एक हिरनी अपने 2 बच्चों के साथ वहाँ पर पानी पी रही है। तो शिकारी ने जैसे उन्हें मारने के लिए धनुष से बाण उठाया तो हिरनी ने निवेदन किया कि आप मुझे मत मारे, मुझे थोड़ा समय दे, मैं अपने बच्चे को अपने प्रियतम के पास छोड़कर आती हूँ, उसके बाद आप मुझे मार लेना। तो शिकारी को ना चाहते हुए फिर से दया आ गई और उन्हें भी जाने दिया। उनके जाने के बाद में शिकारी सोचने लगा कि आज मुझे क्या हो रहा है, मैं ऐसे क्यों कर रहा हूँ, मुझे दया के भाव कहाँ से आ गए। अगर मैं इस तरह दया करूँगा तो शिकार कैसे करूँगा। अब की बार जो भी जानवर से आएगा मैं उसका शिकार अवश्य करूँगा, उसकी एक भी बात नहीं सुनूँगा। यह सोचकर शिकारी फिर से सावधान होकर बैठ गया। तभी शिकार देखता है कि एक फिर हिरन वहाँ पर पानी पीने लगता है। तभी शिकारी धनुष बाण उठाता है और उसे मारने लगता है। तो वह हिरन निवेदन करता है कि आप मुझे मत मारिए, मुझे 2 घंटे का समय दे दीजिए, उसके बाद मैं तुम्हारे पास ज़रूर आ जाऊंगी। तो शिकारी ने उस हिरन को सारी रात की घटना सुनाई कि किस तरह 3 हिरन आई जो मुझसे थोड़े समय मांग कर चली गई। अब अगर मैं तुम्हें भी जाने देता हूँ तो मैं शिकार किसका करूँगा। शिकारी अगर शिकार से दोस्ती रखेगा तो वह खाएगा क्या। तो सुनकर वह हिरन कहने लगा कि जिस तरह मेरी तीनोंपन के प्रतिबंध होकर गई है, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएगी तो वह लौटकर तुम्हारे पास कैसे आएगी। जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, मुझे भी जाने दो ताकि उनकी प्रतिज्ञा पूरी हो और उसके बाद में हम सारे के सारे तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाएंगे। मेरी एक पत्नी के बच्चा होने वाला है और दूसरी के पास छोटे छोटे बच्चे हैं और तीसरी मुझे मिलने के लिए तड़प रही है। तो यह सारी बातें मुझसे बड़ी ही व्याकुल कर रही है। आप कृपया करके मुझे एक बार जानने में मैं दे दीजिए, मैं घंटों में लौट आऊँगा। तो हिरन की बात सुनकर शिकारी को फिर से दया आ गई और उसे फिर जाने दिया। तो इस तरह से सुबह शाम और शाम से सुबह हो गई। दिन में उपवास, रात्रि में जागरण और चारों पहरों में शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से अनजाने में उसे शिकारी की शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई। लेकिन अनजाने में हुई पूजा का परिणाम उसे उसी समय मिल गया। थोड़ी देर बाद देखता है कि उस हिरन का सारा परिवार उसे शिकारी के सामने आकर खड़ा हो गया। उन सभी को आया देखकर शिकारी को बहुत ही गिलानी हुई। वह सोचने लगा कि यह जानवर होकर भी अपने वचन के कितने पक्के हैं और मैं इंसान होकर भी अपनी बात का पक्का बात नहीं करता हूँ। अब से मैं भी खूब मन लगाकर काम करूँगा और साहूकार का सारा कर चुका दूँगा। यह सोचकर उसने हिरन के पूरे परिवार को जीवन दान दे दिया और उसके बाद में शिवजी के पूजा आराधना से उनका मन बिल्कुल ही बदल चुका था। उसी दिन से उसे शिकारी ने शिकार करना छोड़ दिया और अन्य काम करने लगा, जिससे उसने साहूकार का कर्जा बहुत ही जल्द चुका दिया और अपने जीवन के सारे सुखों को भोगता हुआ अंत में शिव लोगों को प्राप्त कर लिया। तो बोलिए भोले शंकर की जय हो। आज की कथा हम समाप्त करते हैं। मिलते हैं इसी तरह के अगली ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।